हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनएम क्लासेस। आज हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857, जिसमें इंक्लूडेड होंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड चार्टर एक्ट्स फ्रॉम 1793 to 1853. So yeah, let's get started. सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम ना सिर्फ आज इस एक्ट को पढ़ेंगे बल्कि इसे हैंड टू हैंड याद भी करेंगे ट्रिक के साथ में, ताकि कभी कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो इट वॉज गिवन बाय ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ्स कमिटी। ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ की कमिटी ने इसे दिया था। वाई, क्यों दिया था? टू रिड्यूस करप्शन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी करप्शन कर रही थी, गफले कर रही थी, उन पे एक लगाम लगाने के लिए दिया गया था ये एक्ट। अब कैसे लगाई जाएगी ये लगाम? क्वेश्चन ये उठता है, हाउ? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नाउ सेट अप अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा, ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके। अब कंट्रोल 4 तरीके से किया गया, जिसमें फर्स्ट था स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा 1774। सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया गया 1774 में कलकत्ता में। ओके, जिनके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे, प्लस 3 जजेस की टीम और थी उनके साथ में, जिनके नाम थे चैम्बर, हाइडे एंड लाइमेंस्टर। चैम्बर, हाइडे एंड लाइमेंस्टर। नाउ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, आई कैन से दिस वॉज द राइज ऑफ जुडिशरी, द सीट फॉर द राइज ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, जो सेकेंड स्टेप था वो था जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज बना दिया था। 3 प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। प्रेसिडेंसीज वो प्लेसेस हुई जहाँ से मेनली ब्रिटिश कंट्रोल रहता था। प्लस उनके साथ में गवर्नर जनरल के साथ में 4 मेंबर्स की टीम भी बिठाई गई, ताकि उनकी हेल्प हो सके। नाउ फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। प्लीज नोट, जीजी मीन्स गवर्नर जनरल, शॉर्ट फॉर्म है उसका। नाउ आई कैन से ही वॉज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स विद कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये कह सकते हैं हम कि जो गवर्नर जनरल थे उनके पास पावर तो थी रूल्स बनाने की, बट विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो अपने मन से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते थे। तो इससे अपन ये भी कह सकते हैं दिस वॉज द राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम और द सीड फॉर द राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि अब कोई सेंट्रल में बैठा था जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और उन सब में हेल्प करेगा बनाने में। ओके, तो सीड फॉर द राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम एंड सीड फॉर द राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। इससे जस्ट पहले द सीड फॉर द राइज ऑफ जुडिशरी हमने पढ़ ही लिया है। ओके, नाउ again, the out of 24 directors, 1/4 were to retire every year. डायरेक्टर्स और द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कह सकती हूँ मैं इनको। डायरेक्टर्स वो लोग थे जिनका आई कैन से द पार्टनरशिप था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट हुआ तब से। तो डायरेक्टर्स आज नहीं बने थे, वो तब से थे। ओके, एंड गिफ्ट्स एंड ब्राइब वर नाउ इलीगल। जो गिफ्ट्स, घूस और ये सब लेते थे ना ये लोग इलीगली लोगों से काम करवाने के लिए, अब वो इलीगल हो चुका था। ओके, सो या जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसे ट्रिक के साथ में हैंड टू हैंड याद भी करेंगे। तो फर्स्ट ट्रिक ये है, जो मैंने अभी आपको बताया था, चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा इम्पे, 3 जजेस के नाम थे चैम्बर, हाइडे एंड लाइमेंस्टर। तो अब इनको याद करने की ट्रिक है, एलिजा जाके चैम्बर में हाइड हुई, ढूंढने आया लाइमेंस्टर। एलिजा जाके चैम्बर में हाइड हुई, ढूंढने आया लाइमेंस्टर। यहाँ पर एलिजा मतलब एलिजा इम्पे, चैम्बर से चैम्बर, हाइड से हाइडे एंड लाइमेंस्टर से लाइमेंस्टर। हमको याद बहुत इजीली हो जाएगा। इस लाइन को 4 टाइम्स रिपीट कीजिए, 5 टाइम्स रिपीट कीजिए और आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगी। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग्स। प्लीज नोट, फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम हो चाहे वो चीफ जस्टिस का नाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल में भी वो थे, तो इसलिए वो सबको वार्न करते थे सामने तो, और पीछे से जाकर के हंसते थे। पहले वार्न करते थे, पीछे जाकर के हंसते थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट इज ब्रिटिश पीएम का नाम लॉर्ड नॉर्थ, जिनकी कमेटी ने ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दिया था। तो अब लॉर्ड नॉर्थ को हम याद कैसे करेंगे इस नाम को? फॉर दैट आई हैव अ ट्रिक। ये मेरी फेवरेट
ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक है, इसी से मैं सारे मैप्स एंड एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो जैसा कि हम ये सब देख पा रहे हैं कि ये वर्ल्ड मैप है, इसमें यूरोप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आई थी, यूरोप साइड से आई थी। तो यूरोप अब आता कहाँ पर है मैप में? ये मैप का सेंटर नॉर्थ साइड में आता है, एग्जैक्टली नॉर्थ में दिख रहा है इस मैप में हमको। तो वी कैन से लॉर्ड नॉर्थ, इससे हमको लॉर्ड नॉर्थ याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस विद सच पेशेंस। अब जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट फ्रॉम 1793 टू 1853 पेंडिंग है, उन्हें हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।